Hey everybody, now we are going to solve the numericals related to the acceleration due to gravity. Okay, वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? We know in the previous lecture that is on the height, depth and also the rotation of earth. Okay, तो हम पहले क्वेश्चन इस जो भी हम numericals करेंगे हम इसके बेस पे करेंगे. Okay, all the numericals will be based on this concept. Okay, तो देखो ये वाला हम पहले डीप क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ही. ओके, सो कहा इसमें हमसे कहा है दैट इफ द इफेक्टिव वेट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी जीरो एट इक्वेटर देन विद व्हाट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वी नीडेड. मतलब कि अगर हमने इफेक्टिव वेट को ज़ीरो करना है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो भी कहाँ पर, जहाँ पर इक्वेटर होगा. ओके, एट देन पूछा है कि क्या हमें कितना चेंज करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अब हमारी अर्थ घूम रही है विद सर्टन एंगुलर वेलोसिटी. अब तो हमारा वेट ज़ीरो नहीं हुआ. ओके, बट अगर इसको हम और ज़ोर से इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ानी हमें चाहिए सो दैट इट्स वेट ऑफ द पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गोज टू ज़ीरो. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन. तो देखो, वी नो दैट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज दिस r omega square cos square lambda. We know cos lambda for the equator is 0. Therefore I will write it as g minus r omega square as it is. Okay, and just अब इस दोनों साइड्स में क्या कर देते हैं, हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, क्योंकि उससे हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा वेट. ये देख रहे हो तुम, ये वेट जो इफेक्टेड, जो जब हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ बढ़ेगी तब ये इसका वेट कुछ बदलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज w डैश. ओके, एंड दिस इज द ओरिजिनल वेट. ओके, एंड माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. फाइन, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन it is said that w dash is 0. W dash is 0. That means I can write this way. Okay, or I can write this way that omega, new omega, वैसे omega कितना होना चाहिए, that will be mg. इस w को मैं लिख रहा हूँ mg. ओके, mg by mr, और इसका अंडर रूट, एंड दिस इज रूट g by r, and this is root g by r. Okay, so this is the new velocity. तो कितना चेंज होगा, जो डेल्टा ओमेगा होगा वो होगा जो पुरानी वाली वेलोसिटी थी, जो हमारी जो अर्थ की जो पुरानी वाली वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इफ़ यू से दैट इज़ ओमेगा, फाइन. इसको तुम ओमेगा डैश कह दो, सभी को ओमेगा डैश ओमेगा डैश ओमेगा डैश. Okay, so this is omega dash minus omega. This will be the change, यानी कि रूट g by r माइनस ओमेगा, जो भी उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमें दिया नहीं है कि ओरिजिनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज़ नॉट गिवन टू अस ना. सो दिस इज सर्टनली दिस इज द आंसर. ओके, वैसे तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द न्यू वेलोसिटी, तो न्यू वेलोसिटी कितनी होगी, दैट वुड बी रूट g by r, सो दैट द इफेक्टिव वेट गोज टू 0. ओके, सो दिस इज आंसर. अब सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट में क्या है, कहाँ गया कर्सर, वेयर द कर्सर. ओके, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग ऑन द टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. A body is taken to a height of nr from the surface of earth. एक बॉडी को हमने एक ग्रेटर हाइट के ऊपर हम उसको ले जा चुके हैं. ठीक है, कितनी हाइट पे, nr हाइट पे. सो इट इज सेइंग दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वी शुड नॉट यूज़ द फॉर्मूला 1 माइनस 2h by r. मैंने पिछली बार भी आई थिंक बताया होगा कि 1 माइनस 2h by r तब नहीं लगाना है इफ़ हाइट्स आर ग्रेट.
तब तो बिल्कुल भी नहीं ये फॉर्मूला हमने लगाना है। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्मॉलर हाइट्स। ओके, तो करेंगे क्या से? आई थिंक हम करेंगे सिंपल फॉर्मूले से। ओके, सिंपल फॉर्मूले से हम करेंगे जी डैश बाई जी, दिस इज आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज द वे टू डू। ये कैसे आया? सिंपल, वेरी सिंपल, यूजिंग द फॉर्मूला फ्रॉम द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ से आया। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू, और हाइट कितनी है? एन आर। सो आई विल गेट जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। आई विल गेट आर स्क्वायर, सारे कॉमन लेके तुम काट सकते हो। सो यू विल गेट दिस 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी दिस। और ढूंढना क्या था हमने ढूंढना था, वेट अ मिनट, तो हमने ढूंढना था जहाँ पर, तो हमने ढूंढना था बॉडी इज टेकन टू द हाइट, द रेशियो ऑफ द, रेशियो निकालनी थी ऑन द सरफेस टू द ग्रेविटी। तो इसको उल्ट कर दो, तो सरफेस पे जी है और सम एल्टीट्यूड इट इज जी डैश। सो आई विल गेट दिस 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज आंसर, सिंपल। तो बट केयरफुल रहना है कि 1 माइनस 2 एच आर कभी भी यूज नहीं करना इफ द हाइट्स आर ग्रेट। दिस इज द कंडीशन। ओके, तो अब बी वाला ऑप्शन करते हैं। बी वाला हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज बी क्वेश्चन आस्किंग टू अस। तो बी वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसा ही है कि इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज द सेम एज एट डेप्थ एक्स। ये थोड़ा सा अलग है, दैट इसने कहा है कि जो एक्स है डिस्टेंस, और जो तुम्हारे पास सॉरी एक्स डेप्थ है, एक्स इज डेप्थ एंड डी इज द हाइट। पता नहीं क्या कहा उसने उसने कहा है कि हाइट h है एंड x डेप्थ है। x इज द डेप्थ एंड h इज द हाइट, बट इट इज सेइंग दैट कि हमने रिलेशन बताना है बिटवीन द x एंड बिटवीन द h सच दैट द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट एट सम डिस्टेंस एट सम डेप्थ x, जो धरती के नीचे पॉइंट होगा और जो धरती के अबव पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये दोनों पॉइंट पे हमारी क्या होगी? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगी। दैट मीन्स इट इज सेइंग वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो कैसे करेंगे? 1 माइनस 2 एक्स बाई एच हम कर लेंगे इज इक्वल टू, हम करेंगे सॉरी ये जी प्राइम जी इंटू आना है, ठीक है, बिकॉज जी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स बाई एच, ये होता है ना फॉर्मूला। सो जी यहाँ पर आ जाएगा एंड आई विल गेट, तो यहाँ पर एच आना था, सॉरी यहाँ पर डेप्थ का लिख लो, इस तरफ डेप्थ का डी लिख लो, जहाँ एक्स लिखा है उन्होंने तो एक्स लिख लो, जो मर्जी लिख लो वैसे, तो यहाँ पर x लिख लो और नीचे लिख लो तुम r, 1 माइनस एक्स बाई आर। दिस इज फॉर द एट सम डेप्थ, तो बट एट द ग्रेटर हाइट इट इज़ 1 माइनस 2 एक्स बाई एच। फिर x लिख लेता हूँ, ओहो गलत हो जा रहा मेरा, 2h बाई आर। ओके, सो इट इज़ 2h बाई आर। तो देखो अब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कोई बात नहीं की है कि हाइट इज़ ग्रेटर और हाइट इज़ वेरी वेरी लेस। ओके, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट h इज़ नॉट वेरी ग्रेट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लिखते कि h इज़ वेरी वेरी ग्रेट या कुछ ऐसा हिंट दिया होता, बट यहाँ पर हमें कोई भी हिंट नहीं दिया है। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट h इज़ वेरी वेरी लेस, ओके, एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जे जी कैंसिल आउट हो गया एंड आई विल गेट 1 माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। जे 1 भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट x, आर भी कैंसिल हो गया, सो आई विल गेट x इज इक्वल टू 2h एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड h। इसको तुम ऐसे ही याद रख लो कि कब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ हाइट कब वो सेम होते हैं, जब जब डेप्थ इज ट्वाइस द हाइट। इफ डेप्थ इज ट्वाइस द हाइट, तब उस पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
लाइक दिस कि अगर मेरा हाइट ऊपर है कहीं पे h पे है तो मुझे जाना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ h सो दैट माई एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो, जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर होगी। बट कंडीशन क्या है कि मुझे नीचे इतना जाना पड़ेगा ट्वाइस द h सो दैट बोथ आर सेम, बोथ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज आर सेम। सो आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आई थिंक रह गए हैं, वो हम अगली वीडियो में प्रोसीड करेंगे। टिल देन पढ़ते रहो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।